अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयर प्रूनिंग के ऊपर। मैंने रूट प्रूनिंग के बारे में भी आपको बताया, ब्रांच प्रूनिंग के बारे में भी आपको बताया और एयर लेयरिंग के बारे में भी आपको बताया। मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको वॉच करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं बात करने वाला हूँ एयर प्रूनिंग के ऊपर। प्रूनिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं ये डिस्क्राइब कर दूं। प्रूनिंग बेसिकली बोलते हैं उर्दू में काट छांट करना, मतलब कटाई करना। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं, जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, उसको काट देने का नाम होता है प्रूनिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लेमन का प्लांट था, आप लोगों ने देखा हुआ है कितनी बार मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई, कितनी बार इसको रिपोर्ट भी किया और रूट प्रूनिंग भी की और ब्रांच प्रूनिंग भी की। इस बार मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी की है। आपके सामने ग्रोथ थी इसकी और काफ़ी इसको फ्रूट भी लगा हुआ था, मतलब नींबू भी लगे हुए थे। तो मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी है, ब्रांचेस इसकी काट डाली हैं। 80% से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस मैंने काट डाली हैं। इसको बोलते हैं प्रूनिंग करना, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, उसको काट दिया जाता है ताकि जो ये मेन ट्रंक हो उसको ज़्यादा थिकनेस मिले, उसको ज़्यादा पावर मिले, उसको रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। और अभी बात करेंगे रूट प्रूनिंग के ऊपर कि रूट प्रूनिंग क्या चीज़ है और एयर प्रूनिंग क्या चीज़ है। अब मैं एयर प्रूनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने वाला हूँ। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रूट प्रूनिंग करते वक्त बहुत डरते हैं कि हम अपने पौधे की रूट्स को काटेंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो मर जाएगा। इसलिए वो गमले में पौधे को लगा ही रहने देते हैं, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी रूट्स बेसिकली बाउंड हो जाती है उसी पॉट में पड़ी पड़ी गमले के अंदर। अगर आपने ज़मीन के अंदर कोई पौधा लगाया हो तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसके लिए काफ़ी जगह होती है, काफ़ी स्पेस मिल जाती है रूट्स को डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन पॉट मतलब गमले के अंदर इतना स्पेस नहीं होता, गमले के अंदर रूट्स बाउंड हो जाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है पौधे की ग्रोथ के ऊपर। एयर प्रूनिंग के लिए मैंने ये टोकरियाँ चूज़ की हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं और जितने ज़्यादा होल्स होंगे आपके प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन भी उतनी मिलती रहेगी और सॉफ्टनेस भी मिलती रहेगी, और जो एक्स्ट्रा रूट्स होंगी वो बर्न होती रहेंगी। मैं साथ साथ डिस्क्राइब भी करता रहूँगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता रहे और आपका कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम क्लियर होता रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा एक गोल्डन फाइकस का पौधा है, इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ अपनी टोकरी के अंदर, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और ये जल्दी बाउंड भी हो जाती है गमले के अंदर, तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप बार बार रिपोर्टिंग से बचना चाहते हैं तो टोकरी को यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो एयर प्रूनिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हमें एक अदर टोकरी चाहिए। टोकरी का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की टोकरी पसंद करते हैं। अगर उसका डेप्थ ज़्यादा होगा, गहराई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके प्लांट की हेल्थ के लिए भी। होल ज़्यादा होने चाहिए, जिस तरह आपको ये दिख रहा है काफ़ी सारे इसके अंदर होल्स भी हैं। ये इजीली आपको जहाँ से सब्जी आपको मिलती है वहीं से आप ये भी बाय कर सकते हैं। अगर उनके पास ना हो तो आप उनको कह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देगा 1 से 2 दिन तक। तो आपको एक टोकरी चाहिए और कवर करने के लिए हमें चाहिए कोको कोयर। ये वो कोर स्टिक है जो आपको इजीली हार्डवेयर शॉप से मिल जाती है। ये नारियल के बाल होते हैं। ये हम इसलिए यूज़ करेंगे जो अगर हम मिट्टी के अंदर पानी देते हैं तो पानी के साथ साथ मिट्टी इन होल्स में से बाहर ना निकल जाए। और जो हमें सॉइल चाहिए उसमें हम कंपोस्ट यूज़ करेंगे। ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, पत्तों की खाद है, लीफ कंपोस्ट है और साथ में कुछ हम मिट्टी यूज़ करेंगे। अगर चाहें तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी और जस्ट कंपोस्ट ही यूज़ करने वाला हूँ। मिट्टी आपके पास बालू मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर रेत भी मिक्स होती है, जो रिवर के नीचे तले में से निकलती है, दरिया के या नहर के तले में से निकलती है, वो वाली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो वाली मिट्टी नहीं है तो सिंपल मिट्टी के अंदर 50% आप रेत मिक्स कर सकते हैं, उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाता है और सॉफ्टनेस भी काफ़ी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम प्रीपेयरिंग कर लेते हैं इस टोकरी की कि हमने कोयर को किस तरह फिक्स करना है और किस तरह हमने मिट्टी भरनी है। तो अब मैं कवर करने वाला हूँ इस कोयर से इस टोकरी के चारों साइडों पर, इसके एजिस एरिया पर ये लगा दूंगा और नीचे बेडिंग भी इसकी थोड़ी सी कर दूंगा। तो स्टे विद मी, देखिए मैं कैसे कैसे करता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको एजिस एरिया को कवर कर दिया है। अब जैसे जैसे हम मिट्टी डालते जाएंगे तो ये अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली फिक्स होता चला जाएगा। तो अब चलते हैं सॉइल की प्रीपेयरिंग की तरफ। सॉइल की प्रीपेयरिंग के लिए मैं मिट्टी यूज कर रहा हूँ और साथ में कंपोस्ट यूज कर रहा हूँ। ये लीव कंपोस्ट है, इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप टोटल ही इसके अंदर अपना प्लांट्स को लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा नाइट्रोजन नहीं होती, ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, इससे आपके पौधे की रूट्स बर्न नहीं होगी। अगर केमिकली होगी तो क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मैं ज़्यादा ये यूज़ करूँगा और थोड़ी वो यूज़ करूँगा, मिट्टी यूज़ करूँगा, ताकि सॉफ्टनेस ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। अब टाइम है इसको मिक्सअप करने का।
ओके, तो ये मिक्स अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया है। अब टाइम है टोकरी के अंदर इस मिट्टी को, इस कंपोस्ट को भरने का। तो फर्स्ट बहुत आराम से आपने इसके अंदर बेडिंग करनी है। एकदम से आपने मिट्टी नहीं फेंकनी, नहीं तो ये जो कोको कोयर है ये एकदम से नीचे बैठ जाएगा और मिट्टी बाहर भी निकल सकती है। इसलिए बहुत आराम आराम से आप स्लोली स्लोली मिट्टी डालते जाइए। ओके, अभी तक के लिए इतनी मिट्टी काफ़ी है। अब हम जो प्लांट इसके अंदर लगाएंगे उसके बाद देखेंगे कोको कोयर दोबारा न्यू और ऐड करके फिर से मिट्टी भर देंगे। तो ये प्लांट है जिसको मैं उसके अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना कुछ मैं टोकरी के अंदर क्यों कर रहा हूँ, गमले के अंदर क्यों नहीं कर सकता। तो साथ साथ मैं वो भी डिस्क्राइब करता रहूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। सबसे पहले हम इसको रूट बॉल को इसके बाहर निकालते हैं, देन आपका पहले सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैंने रूट बॉल को बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले सवाल आपका ये होगा कि हम इसको इसके अंदर भी लगा रहने देते तो भी चल सकता था, लेकिन मैं एग्री हूँ आपके साथ कि ये चल सकता था, लेकिन एक टाइम लिमिट थी इसकी। जब इसकी ज़्यादा रूट्स डेवलप हो जाती तो इस पॉट के अंदर इसकी रूट्स बाउंड हो जाती। जो आपके सामने दिख रही हैं, जो ब्राउन ब्राउन सी रूट्स हो रही हैं, ये बेसिकली ओल्ड रूट्स हो जाती हैं और जो न्यू रूट्स होंगी वो वाइट कलर की आपको कुछ कुछ दिखेंगी। इसका मतलब है कि इसकी रूट बाउंडिंग भी स्टार्ट हो रही थी। अगर हम उस टोकरी के अंदर इसको लगा देंगे तो उसके अंदर रूट बाउंडिंग नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट तो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं, जिसको एयर प्रूनिंग कहते हैं। तो आज मैं एयर प्रूनिंग पर ही बात करने वाला हूं। अब टाइम है इस प्लांट को इस टोकरी के अंदर फिक्स करने का। मेरी एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं, जिस तरह वेजिटेबल्स प्लांट हैं और कुछ फाइकस फैमिली से, जिस तरह ये फाइकस है, फाइकस फैमिली की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है और उसकी रूट्स की डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी बढ़ती है। तो अगर हम उसको गमले के अंदर लगा रहने देंगे तो उसकी टाइम टू टाइम हमें रिपोर्टिंग भी करना पड़ती है, रूट प्रूनिंग भी करना पड़ती है। मान लीजिए 6 महीने या 3 महीने या 1 साल के बाद हमें गमले से निकालना पड़ता है, उसकी 80% रूट काटनी पड़ती है, देन दोबारा हमें उसी पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो टेक्निक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये हर कोई इजीली कर सकता है। जो डरता है रूट प्रूनिंग करने से वो टोकरी यूज करे और उसको लाइफ टाइम के लिए उसी के अंदर लगा रहने दे। जस्ट आपको ब्रांच प्रूनिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, रूट प्रूनिंग से आपकी जान छूट जाएगी। हवा ऑटोमेटिकली आपकी रूट प्रूनिंग करती रहेगी। इसी का नाम है एयर प्रूनिंग करना। तो मैं साथ साथ वो भी डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको मजीद पता चल जाए एयर प्रूनिंग कैसे होनी है। अब इसके एजिस एरिया में हम दोबारा से वही कोयर को लगा देंगे, देन उसके अंदर में मिट्टी भर देंगे ताकि मिट्टी एकदम से पानी देने की वजह से इन होल्स में से बाहर ना निकल जाए। एयर ब्रूडिंग करना क्यों जरूरी है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसकी बेल बनती है, जिस तरह करेला है, जिस तरह कद्दू है, टिंडे हैं, खीरा है, इस टाइप के जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं वो बेल बनती है, मतलब वाइन बनती है। तो जितनी लंबी वाइन होगी उसकी रूट्स भी उसी हिसाब से डेवलप होगी। तो रूट्स तभी डेवलप होंगी जब उसको लार्ज स्पेस मिल सकेगी। अगर आपके पास लार्ज स्पेस होगी तो देन आपको कोई इशू नहीं होगा, फ्रूट भी अच्छा लगेगा और साइज भी अच्छा होगा। और अगर आप उसको कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं, घर के अंदर उसको उगाना चाहते हैं गमलों के अंदर, तो आप उगा तो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। जब तक एक लिमिट तक प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी देन उसकी रूट्स बाउंड हो जाएंगी, क्योंकि बेल की रूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं। जितनी ऊपर से साइज उसका बढ़ता जाएगा नीचे से रूट्स भी डेवलप होती चली जाएंगी। अगर आपने क्ले पॉट यूज किया होगा या प्लास्टिक पॉट यूज किया होगा, उसके अंदर एक लिमिट तक उसकी रूट्स बढ़ेंगी, देन उसके बाद वो बाउंड हो जाएंगी, देन आपको रीपोर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन रीपोर्ट आप बेल को नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ऊपर से काफी ग्रोथ बढ़ गई होती है। आप उस गमले को हिला नहीं सकते। अगर आप उसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका ट्रंक टूट जाएगा, टहनियां टूट जाएंगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ आप वुडन बास्केट भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर काफी सारे होल्स होते हैं। इसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बेल लगा दीजिए, वेजिटेबल्स प्लांट लगा दीजिए, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी, रूट्स की डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जब रूट्स ज्यादा बढ़ेंगी, बढ़ के इस जो रूट का एरिया इस बास्केट होल में से बाहर निकलेगा तो वो बर्न हो जाएगा हवा लगने की वजह से और सूरज की रोशनी की वजह से। तो ये प्लांट न्यू रूट्स डेवलप करेगा, दोबारा से फिर एक ग्रोथ होगी, आएगी, यहाँ तक आएगी, देन वो दोबारा से बर्न हो जाएगी। इसी तरह ये प्रोसेस साइकिल चलता रहेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी, न्यू न्यू रूट्स भी डेवलप होती रहेंगी और रूट बाउंडिंग नहीं होगी। इसमें रूट बाउंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपके लिए ये एक न्यू टिप थी। आप कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं, घरों में सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं इस वुडन बास्केट के अंदर जिसके अंदर काफी सारे होल्स हों। इससे रूट बाउंडिंग नहीं होगी। मेन इशू होता ही यही है,
बड़ी सब्जी लगाने का, बेलदार पौधा लगाने का कि हम किस जगह पर लगाएं। अगर गमले में लगाते हैं तो एक लिमिट तक उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, देन वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसकी न्यू रूट्स निकलती रहेंगी, आगे से यहाँ से बर्न होती रहेंगी, अगेन नई रूट्स आएगी, दोबारा से यहीं आएगी तो बर्न हो जाएगी। इस तरह न्यू न्यू रूट्स की डेवलपमेंट होती रहेगी, ऊपर से प्लांट बड़ा होता रहेगा, उसको फ्रूट भी लगेगा, उसको सब्जियां भी लगेंगी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और एयर की वेंटिलेशन भी इन होल में से होती रहेगी। ये होल्स बेसिकली इसीलिए होंगे, आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ कि रूट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिस तरह इंसानों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर एक इंसान को एक बड़े सारे कमरे में बंद कर दिया जाए और चारों साइडों पर दीवारों को सील्ड कर दिया जाए तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकेगी और इंसान वो अंदर मर जाएगा। इसी तरह पौधे का भी हिसाब है। पौधे की रूट्स को हम समझते हैं कि हमें हवा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसको ऑक्सीजन की किसी हद तक जरूरत जरूर होती है। इसलिए ये जो टेक्निक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये 100% काम भी करेगी और बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं आपको इस टोकरी के पैसे दे दूंगा। ये 250 रुपए की टोकरी मैंने परचेज की है, तो अगर आप फेल होते हैं तो मैं आपको 250 रुपया सेंड कर दूंगा। और इसको ट्रेनिंग पॉट भी बोलते हैं। जो बोनसाई के शौकीन हैं, जो लोग बोनसाई बनाना चाहते हैं, जिस तरह मैं अब बनाने वाला हूँ इस फाइकस को बोनसाई बनाने के लिए ये ट्रेनिंग पॉट होगा। ट्रेनिंग पॉट उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा बड़ा भी हो और जिसमें काफ़ी सारे होल्स हों, जो न्यू न्यू रूट्स ये पौधा निकालता रहेगा, फीडर रूट्स निकलती रहेंगी, इस लेंथ तक आएगी तो वो बर्न होती रहेंगी, न्यू रूट्स आती रहेंगी, यहाँ से बर्न होती रहेंगी। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधे को हवा भी नहीं लगेगी और एयर की वेंटिलेशन भी इन आउट होती रहेगी। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है, थिकनेस आती है, ब्रांचेस नई नई निकलती हैं, फूल भी लगते हैं, वेजिटेबल्स भी लगती हैं, सब कुछ इसमें हो सकता है अगर आप इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं तो। अब बाकी जो रह गए हैं इसको भी मैं कवर कर देता हूँ और दोबारा से मिट्टी भर देता हूँ। और लास्ट में एक और टिप आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप न्यू प्लांट लगाते हैं या शिफ्ट करते हैं तो आप जब प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं तो मिट्टी को बहुत टाइटली दबाया मत करें, इस तरह रूट बाउंड हो जाती हैं। मतलब कि सांस रुक जाता है रूट्स का, इतनी टाइट आप कर देते हो, मिट्टी को बाउंड कर देते हो कि रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए जब भी आप प्लांट लगाएं मिट्टी ऊपर से डालें और थोड़ा सा उसको टोकरी को या पोट को पटक लिया करें जमीन के ऊपर। जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें एयर पॉकेट्स खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें एयर पॉकेट्स अगर रहेंगे भी तो हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी, तो एयर पॉकेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब टाइम है इसको पानी देने का। तो पहला पानी हम देंगे बहुत अच्छी तरह से ताकि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाए। और अभी फर्स्ट टाइम हम पानी दे रहे हैं तो बहुत सा पानी इन एजिस एरिया से बाहर भी निकलेगा, इन होज में बाहर भी निकलेगा। कुछ दिनों के बाद ये स्टेबल हो जाएगी, इसकी रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, देन ये पानी मिट्टी के साथ एकदम से बाहर नहीं निकले करेगा। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, आई एम श्योर। अगर आपको भी शौक है किचन गार्डनिंग का और कंटेनर गार्डनिंग का, आप घर में ही गमलों के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं, फ्रूट ट्री ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ये वाली टोकरी यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाली है आपको। इससे आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, रूट प्रूनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट ब्रांच प्रूनिंग आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। नीचे से जो रूट की प्रूनिंग है वो तो एयर ही करती रहेगी, इसी का नाम है एयर प्रूनिंग करना। हवा आपके प्लांट्स के रूट्स की प्रूनिंग करती रहेगी। और जितना ज्यादा हो सके आप सॉफ्ट मीडिया यूज कीजिएगा, जिस तरह मैंने किया है। इसके अंदर बालू मिट्टी है और इसके अंदर कंपोस्ट मैंने ज्यादा मिक्स कर दी है। इससे रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी, रूट्स बाउंड भी नहीं होगी और आराम से पानी भी इसके अंदर स्टोर रहेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा। इसके अंदर ड्रेनेज होल तो कितने सारे ही हैं, एजिस एरिया में भी है, सरफेस एरिया में भी है और नीचे बॉटम पर भी हैं। होल्स ही होल्स हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि एयर प्रूनिंग क्या चीज होती है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।